बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मैंने क्या ट्रेड लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या था। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मार्केट ऑलमोस्ट अराउंड 18,596 के आसपास अभी चल रही थी और 608 के आसपास अभी क्लोजिंग है। जस्ट 331 हुए हैं अभी। तो 608 के आसपास आज निफ्टी क्लोज हुआ है 110 पॉइंट ऊपर। अब मैं लेके चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ऑलमोस्ट आज जो मार्केट खुली थी फ्लैट खुली थी और 28 पॉइंट ऊपर खुली थी प्लस में। ऊपर खुलने के बाद अगेन एक रेजिस्टेंस मैंने आपको कल ही बताई थी, वो ये फेस कर रही थी 538 534 टू लेके 538 का लेवल बार बार हिट कर रही थी। अगर स्टार्टिंग कैंडल की मैं बात करूं, अगर ये 35 के आसपास अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। बट अगर 2-3 कैंडल ऊपर रेजिस्टेंस बनने लग जाए, मतलब अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता, तब हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता, जो आने वाले टाइम में मिला भी था। उसके बाद मार्केट एक नीचे बेस बना रही थी जो सपोर्ट का काम कर रही थी। अगर ये ब्रेक हो जाता तो हमें बहुत स्पीड से 451 का लेवल या फिर 400 का लेवल देखने को मिल सकता था। यहाँ पर ब्रेकआउट आया। मैंने आपको क्या कहा था, ब्रेकआउट आने के बाद आपका जो लो होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 या 1:3 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर किसी में ज़्यादा पेशेंस है वो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता है, तो वो ऑलमोस्ट अपना 613 का दूसरा टारगेट भी तीसरा टारगेट रख सकता है, जो लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने हिट किया था। ब्रेकआउट देने के बाद अगेन मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। उसके बाद एंड के मूवमेंट में आके उसने अपने टारगेट को पूरा कर दिया था। अब कल के लिए मुझे ऐसा लगता है, अगर निफ्टी इन रेंज के बीच में कहीं खुलती है तब हमें क्या करना चाहिए। एक हमें सबसे पहले मेन सपोर्ट को मार्क करना चाहिए, जो ऑलमोस्ट अराउंड हमें देखने को मिल सकती है इसके आसपास 565 के आसपास। अगर कहीं निफ्टी इस रेंज के बीच में कहीं खुलती है तब हमें बहुत छोटा ट्रेड लेना है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तब 640 तक का ट्रेड लेना है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो 539 का फर्स्ट टारगेट और अगेन 451 का हम सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ऊपर कहीं खुलता है तब हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ये ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, या फिर इसी रेंज में ट्रेड करके कहाँ ऊपर वाली साइड जाएगा या नीचे वाली साइड जाएगा। उस हिसाब से हम कॉल और पुट को ट्रेड करना शुरू कर देंगे। नीचे वाली साइड पर अगर मैं बात करूं, अगर इसी रेंज में से रेंज बनाने लग गया, कंसोलिडेशन आजकल मार्केट में थोड़ी ज़्यादा हो रही है। अगर कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस टाइम फास्ट मूवमेंट आना शुरू होता है। अगर यहाँ कहीं रेंज में फंस गया और ब्रेकडाउन देता है तब हम एटलीस्ट 451 के टारगेट और 400 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। आज निफ्टी थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा निफ्टी से आउट परफॉर्म किया था। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 0.54% और जो निफ्टी की आज क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट अराउंड आई है 0 पॉइंट समथिंग कुछ 60% के आसपास। सो 0.02% आज निफ्टी ऊपर बंद, 0.06% आज बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्म किया था। 5 मिनट की मैं कैंडल पर लेकर चलूँ, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई हर रोज लगा रहा है, ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग भी दी है इसने। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश है, बट जो इतना ज़्यादा बुलिश हो चुका है अब थोड़ी सी उसको थकान भी महसूस होगी और अब वो थोड़ा सा रुकेगा। अब एक घोड़ा रुकेगा और दूसरा घोड़ा भागने की उसकी बारी आ जाएगी। अब निफ्टी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। अगर अगेन स्टार्टिंग के ट्रेडिंग सेशन में ये 96 पॉइंट ऊपर खुला बैंक निफ्टी, एज निफ्टी थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा था, बट बैंक निफ्टी अगेन वो ऊपर जाने लग गया था। बट जो स्पीड निफ्टी ने एक पकड़ी थी ऑलमोस्ट, मैं आपको बताता हूँ, इस लेवल के बाद कहीं निफ्टी एक अच्छा ऊपर जाना शुरू हो गया था, बट इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में भी। बैंक निफ्टी ऊपर खुला, ऊपर गया, अगेन ये कंसोलिडेशन फेज में रहा और पूरा दिन इसकी एक रेंज में ही ये चलता रहा। और जो रेंज में अगर आपको बना करके दूँ तो ऑलमोस्ट इसकी ये रेंज में लास्ट के जो आई थिंक 3-4 घंटे थे उसी में परफॉर्म करता रहा था। अब हमारा जो मेन लेवल कल के लिए होगा वो ऑलमोस्ट होगा, अगर हम चेक करेंगे पहले एक रेजिस्टेंस बनाएंगे जो इस लेवल के आसपास आएगी, वो है 378, जो लास्ट के टाइम इसने ट्राई भी किया था। 973 हाई लगाया था इसने, बट क्लोज 921 के आसपास आया था। हमें अब चेक करना है ये किस साइड खुलता है। सपोर्ट हम नीचे मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड ये लेवल सपोर्ट है 860 की। अगर ये इसी की रेंज में खुलता है तब हमें चेक करना है ये ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन देगा 860 के बाद हम एटलीस्ट हम जो टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 788 का नहीं, अब हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 763 का। 860 ब्रेकडाउन देने के बाद 763, मतलब 100 पॉइंट की जो मूवमेंट होगी, मेरी बात को याद रखना, वो बहुत फास्ट आएगी। अगर ये कहीं ब्रेकडाउन दे देता है और सेकंड कैंडल अगेन वो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, तब जो एकदम से मूवमेंट आएगी वो 100 पॉइंट की बहुत फास्ट होगी।
अगर कहीं ये ब्रेक को नहीं करता, अगर कंसोलिडेशन कर करके ऊपर कहीं जाता है, तब हम यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट फर्स्ट होगा हमारा 978 का। इसके बाद अगर 5 मिनट के कैंडल इसके ऊपर भी क्लोजिंग आती है, तब हम इसको ट्रेल करते रहेंगे और हम चेक करेंगे कि कहाँ रिवर्सल के कहाँ संकेत आ सकते हैं, तो उस हिसाब से हम वहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना P&L। तो P&L देखने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मैं हर रोज अपना P&L दिखाता हूं, तो मेक श्योर आप लाइक तो एटलीस्ट कर ही देना। अब मैं दिखाता हूं P&L। ऑलमोस्ट आज जो हमारा प्रॉफिट था वो 15,819 के आसपास हुआ था। इसको मैं इधर लेकर के चलता हूँ। तो सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी का एक ओवरहेड पोजीशन कैरी की थी, जो हमने सेल की थी 203 और 250 पर। बट अब आपको मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, ओवरनेट अब कैरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको अपनी पोजीशन भी यहाँ पर दिखा देता हूँ ओपन ऑर्डर में। अभी मैं ओवरनेट कुछ भी नहीं लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो आई थिंक डाउ जोन्स का भी कुछ 50 बेसिस या 75 बेसिस का रोज़ रोज़ उनका हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई पॉलिसी आती रहती है। तो ओवरनेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अब 1-2% शायद गैप अप गैप डाउन भी होने के चांस हो सकते हैं, और प्रीमियम भी डिके नहीं हो रहे एज पर एक्सपेक्टेशन। आज का जो हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, वो ऑलमोस्ट अराउंड 250 to 300 के प्रॉफिट में हमें इसको खत्म करना पड़ा। नेक्स्ट हमने निफ्टी का ट्रेड लिया था, जो हमने 100 रुपये के आसपास हमने इसकी पुट बेची थी, 9 लॉट बेचे थे, और इसको 95.44 के आसपास इसको कवर किया था, जिसमें प्रॉफिट ऑलमोस्ट अराउंड 2000 का बुक किया हमने। जो एक हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया था वो था फिन निफ्टी की एक्सपायरी का। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 8.5 के आसपास ट्रेड लिया। 1800 हमारी क्वांटिटी थी, 45 लॉट्स थे हमारे, और हमने 16 के आसपास इसको बुक किया था। 13,500 का इसका मेरा प्रॉफिट था, और इसका जो मेरा स्टॉप लॉस था वो ऑलमोस्ट अराउंड 5.5 का मेरा स्टॉप लॉस था। तो रिस्क अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 1:3 के आसपास मेरा 1:2.5 to 3 के आसपास मेरा आराम से निकल करके आ रहा था। तो गाइज ये था मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का आज का ट्रेड। आज मैंने तीनों ही इंडेक्स ट्रेड किए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।